नेशनल लिपिड डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर आदिल मजीद जोधपुर से ऑन RxStore रेडियो टॉक शो, जो हमें आज बताएंगे दिल को स्वस्थ रखने की हर बात। वेलकम डॉक्टर। डिस्लिपिडीमिया क्या है? डिस्लिपिडीमिया का मतलब होता है यानी अपने ब्लड के अंदर एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो इसके अंदर डिफरेंट तरीके के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं अपने ब्लड के अंदर, एटलीस्ट जो 5 तरीके के जो कॉमनली अपन को देखने को मिलते हैं रिपोर्ट्स में, ठीक है। तो 5 तरीके के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं, तो उनकी एबनॉर्मेलिटी को अपन बोलते हैं डिस्लिपिडीमिया। और ये इसके काफी सारे कारण भी होते हैं, पर मेनली अपन को ध्यान रखना होता है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जिसको अपन टोटल कोलेस्ट्रॉल को TC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल, HDL, LDL एंड VLDL लेवल्स, दीज आर ये 5 जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स होते हैं, इनकी अगर लेवल्स अपने ब्लड के अंदर एबनॉर्मल होते हैं यानी बढ़ते या घटते हैं, तब अपन इसको डिस्लिपिडीमिया कहते हैं। और इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी बीमारियों में ऐसा देखा गया है। डॉक्टर, क्या डायबिटीज और डिस्लिपिडीमिया के बीच कोई संबंध है? बिल्कुल, डायबिटीज और डिस्लिपिडीमिया बहुत ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। डायबिटीज वालों के अंदर हार्ट अटैक आने का कारण, लकवे के आने का कारण, पैर कटने का कारण या दूसरी नसों को ब्लॉकेज होने का कारण, ये फोरमोस्ट कॉज इज डिस्लिपिडीमिया। डिस्लिपिडीमिया इस डायबिटीज के अंदर खासकर ऐसा होता है कि ट्राइग्लिसराइड लेवल, जो कि अपन लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट में देखते हैं, बढ़े हुए रहते हैं। HDL, जिसको हम कॉमनली गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, वो कम हो जाता है, और LDL जो है वो भी बढ़ जाता है। ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये डायबिटिक डिस्लिपिडीमिया इसको कहते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा है, HDL लेवल्स कम है और LDL के लेवल्स भी ज्यादा है, तो अपने नजदीकी डॉक्टर से हम तुरंत मिले और उसका तुरंत उपचार करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, क्या आम आदमी के लिए कोई सरल परीक्षण है जिससे यह पता चल सके कि उसे हाई कोलेस्ट्रॉल है? सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको अपन लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। वो अपने नजदीकी लैब सेंटर पे जाके वो टेस्ट करवा सकता है, बट उसमें ध्यान ये रखना होता है कि अगर वो भूखे पेट जाएगा तभी उसकी रिपोर्ट प्रॉपरली आती है। और उसके अंदर अक्सर ऐसा है कि 8 से 12 घंटे की फास्टिंग होना बहुत जरूरी है। तो नॉन फास्टिंग सैंपल यानी भूखे पेट का सैंपल, जिसमें 8 से 12 घंटे आप भूखे रहेंगे, उसके बाद आप ये रिपोर्ट कराएंगे तो वो आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट मिलेगी। पर कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जिसके अंदर नॉन फास्टिंग सैंपल लिया जाता है, जिसके अंदर खासकर जब आप उनको ट्राइग्लिसराइड लेवल्स देखने हो तो अपने नजदीकी लैब में जाके सिंपल सी बात करें कि एक लिपिड प्रोफाइल मुझे करवानी, बट 8 से 12 घंटे की फास्टिंग उसमें होना बहुत जरूरी। डॉक्टर, डिस्लिपिडीमिया के कारण क्या है? डिस्लिपिडीमिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है वो है अपनी डाइट। अगर अपनी डाइट जो है, जो अपन तली हुई चीजें खाते हैं या शुगरी फूड खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट स्पेशली जैसे ग्रेन से जो बना हुआ होता है, जैसे मैदे की चीजें, बेकरी के आइटम्स, तो ये जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण होता है अपना डाइट, जिसकी वजह से डिस्लिपिडीमिया होता है। दूसरा है टोबैको एक्सपोजर, यानी अगर कोई बंदा तंबाकू का सेवन करता है उसके अंदर ये डिस्लिपिडीमिया कॉमनली देखा जाता है। तीसरा बहुत कॉमन जो कारण है वो है डायबिटीज। डायबिटीज के अंदर डिस्लिपिडीमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इसी की वजह से मरीजों को जो है अक्सर उनकी हार्ट की नाड़ियां है, दिमाग की नाड़ियां या और कहीं भी शरीर में किस तरीके की नाड़ियों में ब्लॉकेज बनने का डर रहता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, लकवा या और दूसरे ब्लॉकेज होने की सिम्टम्स भी आ सकते हैं। डॉक्टर, डिस्लिपिडीमिया से पीड़ित लोगों के लिए आहार और जीवन शैली में बदलाव पर विशेष ध्यान देने वाले हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है? अगर अपना खान पान अच्छा रहेगा तो अपन इस बीमारी से बच सकते हैं, और उसके आने के कॉम्प्लिकेशन, स्पेशली हार्ट अटैक, लकवा और दूसरी बीमारियां, खासकर उससे हम बचाव कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी चीज ये होती है कि हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक को कम करें। रिफाइंड का मतलब होता है यानी जो मैदा है, बेकरी के आइटम्स मिलते हैं, मिठाइयां हैं, शुगर्स है, ऑयली चीजें, खासकर जो रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल के अंदर फ्राई की गई चीजें, उनको बिल्कुल अवॉइड करें। शुगर्स अपनी डाइट में से जहां तक हो सके उसको कम करें। अगर अपन लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे तो अपन अपने इस डिस्लिपिडीमिया से बच सकते हैं और आगे के आने वाले कॉम्प्लिकेशन को अपन रोक सकते हैं। डॉक्टर, डिस्लिपिडीमिया क्या है? डिस्लिपिडीमिया का मतलब होता है यानी अपने ब्लड के अंदर एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो इसके अंदर डिफरेंट तरीके के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं अपने ब्लड के अंदर, एटलीस्ट जो 5 तरीके के जो कॉमनली अपन को देखने को मिलते हैं रिपोर्ट्स में, ठीक है। तो 5 तरीके के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं, तो उनकी एबनॉर्मेलिटी को अपन बोलते हैं डिस्लिपिडीमिया। और ये इसके काफी सारे कारण भी होते हैं, पर मेनली अपन को ध्यान रखना होता है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जिसको अपन टोटल कोलेस्ट्रॉल को TC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल, HDL, LDL एंड VLDL लेवल्स, दीज आर ये 5 जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स होते हैं, इनकी अगर लेवल्स अपने ब्लड के अंदर एबनॉर्मल होते हैं यानी बढ़ते या घटते हैं, तब अपन इसको डिस्लिपिडीमिया कहते हैं। और इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी बीमारियों में ऐसा देखा गया है। अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी हार्ट। A public awareness initiative by Ipca Laboratories Limited, the makers of RxStore and RxStore Gold.